तो फुटबॉल के सबसे बड़े नामों में से एक लियोनेल मेसी कोलकाता आते हैं। हाँ, और जिस इवेंट का मतलब सबको बेसब्री से इंतजार था, वो एक बड़े बवाल में बदल जाता है। हाँ। आज हम सिर्फ एक इवेंट की नाकामी नहीं देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हजारों उम्मीदें दांव पर लगी हों तो सिस्टम एक छोटी सी चूक कैसे पूरे ढांचे को गिरा सकती है। हाँ, हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो कुछ बहुत गंभीर सवाल खड़े करती हैं। और देखिए, ये सवाल सिर्फ कोलकाता तक ही सीमित नहीं है। ये एक तरह से स्टार पावर ब्लाइंडनेस का क्लासिक केस है ना? स्टार पावर ब्लाइंडनेस, ये क्या है? मतलब आयोजकों को लगता है कि अरे एक बड़ा सेलिब्रिटी ले आए, बस काम हो गया। अच्छा, कि मेसी का नाम ही काफी है। बिल्कुल। और फिर वो जो बुनियादी लॉजिस्टिक्स होती हैं, भीड़ कैसे मैनेज होगी, एंट्री एग्जिट का क्या प्लान है, इन सब पर ध्यान ही नहीं देते। वो टिकट तो बेचते हैं पर वो अनुभव नहीं बेच पाते, और बस यहीं से संकट शुरू होता है। जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि इतने बड़े स्केल पर ऐसी बेसिक गलतियां। हमारे सूत्र बताते हैं कि मामला सिर्फ भीड़ का नहीं था। कई लोगों के पास वैलिड टिकट थे पर गेट पर स्कैनर उन्हें रीड ही नहीं कर पा रहे थे। हाँ, और कुछ मामलों में तो एक ही क्यूआर कोड वाले डुप्लीकेट टिकट भी मिले। तो आप सोचिए, एंट्री पॉइंट पर ही कितना बड़ा केओस हुआ होगा। बिल्कुल। और जब एंट्री पॉइंट फेल होता है तो पूरा सिस्टम ढह जाता है। अंदर फैंस को मेसी की वो झलक नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, और बाहर हजारों लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। तो गुस्सा भड़कना तो तय था और वो तोड़फोड़ तक पहुंच गया। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। आप मुख्य आयोजक सताद्रु दत्ता की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। हाँ। अक्सर ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय करना मुश्किल होता है, पर यहाँ पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। देखिए, जो आरोप हैं, भीड़ कंट्रोल ना करना, सुरक्षा को नजरअंदाज करना, ये तो सामान्य कुप्रबंधन के आरोप हैं। तो फिर इसमें अलग क्या था कि बात सीधे गिरफ्तारी तक पहुंच गई और फिर 14 दिन की पुलिस हिरासत? यहाँ अदालत के रुख ने सब कुछ बदल दिया। अच्छा। जमानत याचिका का खारिज होना, ये साफ संकेत है कि अदालत इसे सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि पब्लिक सेफ्टी से जुड़ा एक गंभीर अपराध मान रही है। अब जांच सिर्फ इस पर नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि इस पर है कि क्या ये जानबूझकर किया गया था। और जब पुलिस क्षमता से ज्यादा टिकट बेचने की बात करती है तो इसका मतलब सिर्फ गिनती से है? नहीं, ये बहुत अहम सवाल है। इसका मतलब ये भी है कि क्या स्टेडियम के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स उस भीड़ को संभाल भी सकते थे या नहीं। मतलब कागज पर भी प्लान सही था या नहीं? बिल्कुल। प्रोफेशनल इवेंट्स में एक टियर्ड सिक्योरिटी होती है, एक जोन वीआईपी के लिए, दूसरा आम दर्शकों के लिए, और तीसरा स्टेडियम के बाहर। हाँ, रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि ये सारे जोन्स आपस में मिल गए थे, कोई मैनेजमेंट ही नहीं था। और इस पूरे बवाल के बीच हमें ये साफ करना जरूरी है कि लियोनेल मेसी की इसमें कोई सीधी भूमिका नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं। ये पूरी तरह से आयोजकों की मतलब मैनेजमेंट की विफलता है। और ये बात उनकी जिम्मेदारी को और भी बढ़ा देती है। सही कहा। वो मेसी के नाम की आड़ में अपनी गलतियों को नहीं छिपा सकते। उनका नाम इवेंट बेचने के लिए था, पर सुरक्षा की गारंटी तो आयोजक की ही थी। बिल्कुल। जब आप दुनिया के सबसे बड़े स्टार को बुलाते हैं तो आप सिर्फ एक मैच का नहीं बल्कि एक वर्ल्ड क्लास अनुभव का वादा करते हैं। तो कुल मिलाकर जो एक यादगार शाम होनी चाहिए थी, वो इस बात के लिए केस स्टडी बन गई कि सेलिब्रिटी का जादू भी बुनियादी इंतजामों की जगह नहीं ले सकता। सही कहा, ये एक चेतावनी है। हाँ, और ये हम सब के लिए एक सवाल भी छोड़ जाता है। क्या सवाल? कि भाई, जब हम किसी ग्लोबल स्टार के लिए इतना पैसा, इतना समय खर्च करते हैं, तो एक फैन के तौर पर सुरक्षा को लेकर हमारी क्या उम्मीदें जायज हैं? क्या सिर्फ उस स्टार को देख लेना ही काफी है? या फिर एक सुरक्षित माहौल, एक सम्मानजनक अनुभव, क्या ये भी हमारा हक नहीं है?